जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 339, 12 अप्रैल मंगलवार का दिन। शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की इस प्रकार। आज मंगलवार नहीं बल्कि सोमवार का दिन है, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। और आज के कार्यक्रम में आपको मैं दो बातें बताने वाला हूं। और पहली बात है डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि इन सब के कारण ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। ज्योतिषी ने कुंडली देखी तो सब सही बताया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, फिर कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते रहे, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ, नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है पर मेरे पास कारतूस जितना भी नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, वहां से आपकी 10वीं क्लास के सारे रजिस्टर लेकर आना। सज्जन स्कूल गए, रजिस्टर लाए। काउंसलर ने कहा कि अपने साथियों के नाम लिखो और उन्हें ढूंढो और उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश करो। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और एक माह बाद मिलना। कुल 4 रजिस्टर जिसमें 2000 नाम थे और उसमें से 200 नाम वो थे जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे और महीना भर, दिन भर, रात भर घूमे और बड़ी मुश्किल से अपने 120 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20% लोग मर चुके थे, 7% लड़कियां विधवा और 13 तलाकशुदा या सेपरेटेड थी। 15% नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। 20% का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 5% इतने गरीब थे कि पूछो ही मत, और 5% इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसर ग्रस्त, 6-7% लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 3-4% का एक्सीडेंट में हाथ, पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर पड़े थे। 2-3% के बच्चे पागल, बेगा, बांड या निकम्मे निकले। एक जेल में था और एक 50 की उम्र में सेटल हुआ, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक पे था। महीने भर में 10वीं कक्षा के सारे रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहे थे। काउंसलर ने पूछा कि अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इस सज्जन को समझ में आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, कोई भूखा या वो भूखा नहीं मर रहा है। दिमाग एकदम सही है, कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर अस्पताल में और डॉक्टरों से या अस्पताल से पाला नहीं पड़ा है। उन्होंने रियलाइज किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। 2 बात तय हुई कि आज की धीरू भाई अंबानी बने या ना बने, ना सही, और भूखा नहीं मरे, बीमार बिस्तर पर ना गुजारे, कोर्ट कचहरी में दिन ना गिनना पड़े, तो इस सुंदर जीवन के ऊपर वाले को धन्यवाद देना ही सर्वोत्तम होता है। क्या आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर ले आए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। डिप्रेशन के बारे में आपको ये कहानी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। ये अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो कि आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, जिसका शीर्षक है पात्रता का विकास, वो सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी कहानी भी आपको पसंद आएगी।
एक बार एक स्वामी जी भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने खड़े हुए और उन्होंने आवाज लगाई कि भिक्षा दे दे माते। घर से महिला बाहर आई, उसने उनकी झोली में भिक्षा डाली और कहा, महात्मा जी कोई उपदेश दीजिए। स्वामी जी बोले, आज नहीं कल दूंगा। दूसरे दिन स्वामी जी ने पुनः उस घर के सामने आवाज दी, भिक्षा दे दे माते। उस घर की स्त्री ने उस दिन खीर बनाई थी जिसमें बादाम पिस्ते भी डाले थे। वो खीर का टोकरा लेकर बाहर आई। स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। वो स्त्री जब खीर डालने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में गोबर और कूड़ा भरा पड़ा था। उसके हाथ ठिठक गए और बोली, महाराज ये कमंडल तो गंदा है। स्वामी जी बोले, हाँ गंदा तो है, किंतु खीर इसमें डाल दो। स्त्री बोली, नहीं महाराज, तब तो खीर खराब हो जाएगी। दीजिए ये कमंडल, मैं इसे साफ कर लाती हूँ, यानी कि शुद्ध करके लाती हूँ। स्वामी जी बोले, मतलब जब यह कमंडल साफ हो जाएगा तभी इसमें खीर डालोगी? स्त्री ने कहा, जी महाराज। स्वामी जी बोले, मेरा भी यही उपदेश है। मन में जब तक चिंताओं का कूड़ा कचरा और बुरे संस्कारों का गोबर भरा है तब तक उपदेशामृत का कोई लाभ नहीं होगा। यदि उपदेशामृत पान करना चाहते हो तो प्रथम अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, कुसंस्कारों का त्याग करना चाहिए, तभी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये थी एक शिक्षापद कहानी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कशम मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, यानी कि 14 अप्रैल को, और एक नई कहानी, नई बातों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।